प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया के सभी साथियों का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले कल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है और वैसाखी पर्व भी है, उसकी मैं आप सबको अग्रिम बधाई देता हूँ। तो विदित है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। वे भारत के संविधान के निर्माता और महान समाज सुधारक और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने समाज में समानता, शिक्षा और अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है। बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस दिन हम उनके विचारों को अपनाने और समाज में भेदभाव को खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए। वैसाखी का पर्व भी आ रहा है। यह फसल कटाई का पर्व है, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल पक के तैयार हो जाती है। किसानों के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व के निर्वहन हेतु एकत्र हुए हैं। इस संबोधन के मुख्य उद्देश्य पर आगे बढ़ने से पहले मैं उन जिम्मेवारियों का स्वीकार करना आवश्यक समझता हूँ जो आने वाले दिनों में हमें सबको साझा करनी है। लोकतंत्र केवल एक मतदान तक सीमित नहीं है। यह सुनने, विचार विमर्श करने और समझदारी से निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह हर दिन निभाई जाने वाली नागरिकता की जिम्मेदारी है और समय आने पर लिया गया निर्णायक कदम भी है। ऐसे समय में हमें यह याद दिलाया जाता है कि नेतृत्व जनता द्वारा दिया गया एक विश्वास है, जिसे ईमानदारी, सेवा और जवाबदेही के माध्यम से अर्जित एवं सुदृढ़ किया जाता है। किसी भी संस्था की वास्तविक शक्ति उस विश्वास में होती है जो लोग उसमें रखते हैं, और इस विश्वास को खुले, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से निरंतर मजबूत करना आवश्यक है। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य अब यह निश्चित करना है कि आने वाले दिन हमारे सर्वोत्तम आचरण का परिचय दें। विचारों में मतभेद कभी भी हमारे उद्देश्य में विभाजन का कारण ना बने। हमें विचारों पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, ना कि व्यक्तियों पर। हमें दृढ़ विश्वास के साथ प्रचार करना है, परंतु मर्यादा और गरिमा बनाए रखनी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में मीडिया व प्रेस का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। चुनाव लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष ही नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। इसलिए आज मैं अपने संबोधन के माध्यम से मीडिया से अपील करना चाहता हूं कि इस संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य चुनाव आयोग को मीडिया का भरपूर सहयोग और सक्रिय भागीदारी की आशा है, जो आप करेंगे, जिससे कि चुनाव आयोग आम जनता को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का प्रभावी रूप से जन तक पहुंचाया जा सके। इसी कृत्य भावना और अपनी लोकतांत्रिक परंपरा के प्रति गहरे सम्मान के साथ मैं अब आगामी चुनावों से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणा की ओर अग्रसर होता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चुनाव कहाँ होने वाले हैं। इस बार ये 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव होंगे: अम्बाला, सोनीपत और पंचकुला। म्युनिसिपल काउंसिल रेवाड़ी का चुनाव होगा और म्युनिसिपल कमेटी दारूहेड़ा, उकलाना और सांपला का होगा। उसके साथ टोहाना, झज्जर, राजौंद, कनीना, तराउड़ी और सधौरा में बाई इलेक्शन होंगे वार्ड्स के। हम लोग इस बार पंचायती राज के जो हमारे बाई इलेक्शंस है वो भी इसके साथ ही कर रहे हैं, ताकि दोनों इकट्ठे हो जाएं। पंचायती राज के इलेक्शंस में 2 जिला परिषद के इलेक्शन होंगे, करनाल में होगा और एक पानीपत में होगा। 12 पंचायत समितियों के इलेक्शन होंगे, 29 सरपंच और 485 पंच, टोटल 528 है। और ग्राम पंचायत मंडी आदमपुर, जवाहर नगर, ब्लॉक आदमपुर हिसार में, और ग्राम पंचायत गोविंदपुरा और कोलर, ये ब्लॉक 7 कैथल में है। इनका पहली बार ये आम चुनाव होगा। अब मैं जो ये दोनों जो आपको बताया चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, ये इस तरह रहेगा। नामांकन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस चिपकाना तथा प्रकाशित करने की तिथि रहेगी 15 अप्रैल, जो बुधवार का दिन है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तिथियां हैं 21
अप्रैल मंगलवार से लेके 25 अप्रैल शनिवार। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल करने की तिथि है 27 अप्रैल सोमवार। उसी दिन उम्मीदवार 28 अप्रैल को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि है। 28 तारीख को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे और उसी दिन ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चिपका दी जाएगी प्रशासन द्वारा। चुनाव की तिथि है रविवार 10 मई 2026। चुनाव का समय रहेगा 8 बजे से 6 बजे तक। यदि दोबारा मतदान की जरूरत पड़ी तो वो दोबारा मतदान होगा 12 मई को मंगलवार और मतगणना की तिथि 13 मई 2026 को। और जो ये पंचायती राज संस्थाओं की जो गिनती है वो हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन इलेक्शन के बाद हम उसको पूरा करें। इन इलेक्शंस के नामांकन फॉर्म और नामांकन के साथ दिए गए जाने वाले शपथ पत्र हैं, उसका फॉर्मेट हमने राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। ये पहली बार है, ताकि जो भी उम्मीदवार है वो उससे डाउनलोड करके और उस पे अपना नामांकन भर सके। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के वार्डों की कुल संख्या, महापौर, अध्यक्ष, सदस्यों के पदों, वार्डों जो कि अनुसूचित जाति महिला, पिछड़ा वर्ग ए, पिछड़ा वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग बी, पिछड़ा वर्ग बी महिला एवं महिलाओं के लिए आरक्षित है, उसका भी ब्यौरा आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दे दिया जाएगा कंप्लीट। अपेक्षित मतदाता केंद्र और कुल मतदाताओं की संख्या भी दे दी जाएगी। आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये आज से ही लागू हो गया है क्योंकि नोटिफिकेशन हो चुका है। इन जिलों में जिन अधिकारी कर्मचारियों को नगर निकायों को चुनाव कार्य के लिए लगाया गया है वो चुनाव होने तक स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी को भी एक लेटर लिख दिया गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो जो चीज़ें प्रशासन और राजनेता नहीं कर सकते हैं वो उनको लेटर लिख दिया गया है ताकि उसका सख्ती से पालन किया जाए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता आप लोगों को पता ही है, वो फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है, वो प्रेस विज्ञप्ति में भी आपको दे दी जाएगी। खर्चा सीमा मैं आपको बता देता हूँ। महापौर, अध्यक्ष और नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्चा सीमा इस प्रकार होगी। नगर निगम महापौर के लिए 30 लाख की सीमा है और सदस्यों के लिए 7.5 लाख की सीमा है। नगर परिषद के अध्यक्ष की सीमा खर्चे की 20 लाख रुपए है और सदस्य की 4.5 लाख रुपए। नगर पालिका के अध्यक्ष की 12.5 लाख है सीमा और सदस्यों की 3 लाख है। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का हिसाब रखना होगा और चुनाव नतीजा आने की तारीख से 30 दिनों के अंदर उपायुक्त या राज्य चुनाव आयोग द्वारा नॉमिनेटेड ऑफिसर को जमा करानी होगी। ऐसा ना करने पर उम्मीदवार को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इस बार हम लोग नई चीज करेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होंगे, जिस तरह असेंबली और लोकसभा इलेक्शन में होता है, उनकी जिम्मेवारी होगी, वो उनको एजुकेट भी करेंगे, बिकॉज इसमें हर एक को पता नहीं होता इसके बारे में, उनको शिक्षित भी करेंगे। बाकायदा उनको जो सहयोग चाहिए होगा अपना एक्सपेंडिचर रजिस्टर करने के लिए, उसमें भी उनकी सहायता करेंगे और उनको सबको बताएंगे कि कब तक ये पूरा करना है प्रक्रिया। और ये एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स की इस बार ड्यूटी लगाई जाएगी कि लास्ट के 2 दिन में वो कैंप करेंगे अपने जिलों में, ताकि कोई भी इससे वंचित न रह जाए, क्योंकि उसके बाद फिर जब ये कार्रवाई होती है उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, वो बहुत अच्छी नहीं होती। इस बार स्टेट इलेक्शन कमीशन हम लोग एक एग्रेसिवली और एक पॉजिटिव उसमें उनका सहयोग देंगे इस कार्य में। उम्मीदवारों के लिए खिलाफ आपराधिक केस के बारे में शपथ पत्र अगर कोई हो, ये अभी तक सिर्फ म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए था। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने उसके लिए पंचायती में भी जो उम्मीदवार होंगे उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल कर दिया है और इसकी भी यदि वैसे कॉपी वेबसाइट पे अवेलेबल है, यदि इसके भी कोई आपको चाहिए होगा तो हमारा कार्यालय आपको प्रोवाइड कर देगा। ये सिर्फ ये था क्योंकि हमें लगा कि क्योंकि लोकल बॉडी के इलेक्शन, म्यूनिसिपल इलेक्शन भी हैं और पंचायती राज है, सिर्फ एक पे ही अप्लाई नहीं हो सकता, ये सब पे अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी इस तरह के आपराधिक बैकग्राउंड के लोग चुनाव लड़ते हैं, उनको भी ताकि उसी प्रक्रिया के थ्रू जाना पड़े जैसे बाकी लोग करते हैं।
ये फर्स्ट टाइम हो रहा है सर? पंचायतों में पहली बार हो रहा है, अभी तक म्यूनिसिपल पे था, लेकिन पंचायतों पे भी हमने उसी उस पे ऐड कर दिया है उसको। नगर निगम के में महापौर के पद और नगर परिषद नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के पद संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों वार्डों से प्रत्येक चुनाव के जरिए भरे जाएंगे। डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे इन सारी पोस्ट को, जैसे वो आपको बताइए। और इसी प्रकार संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों वार्डों के योग्य मतदाता अपने मत डालकर सीधा अपने महापौर अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इन चुनाव में हम जो सुचारू रूप से संचालन करने के लिए करीब 6000 से अधिक मतदान कर्मियों को तैनात किया जाएगा, जिनमें रिटर्निंग अफसर, सहायक रिटर्निंग अफसर, पर्यवेक्षक, कर्मचारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस की तैयारी के लिए हमने पहले ही इसके डायरेक्शंस दे दिए हैं। चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। पोलिंग स्टेशनों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी दी जाएगी। ये जितने चुनाव होंगे ये सब ईवीएम के थ्रू होंगे। राज्य में नगर निकायों के आम उपचुनाव को कराने के लिए 2000 से अधिक ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। हर पद यानी महापौर, अध्यक्ष और सदस्य के लिए अलग अलग ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। एक नोटा, इन चुनावों में भी नोटा का विकल्प का उपयोग किया जाएगा, ताकि जो मतदाता मतदान केंद्र पर आते हैं और ये तय करते हैं कि वे चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, वे अपनी गोपनीयता के अधिकार को बनाए रखते हुए किसी उम्मीदवार को वोट ना देने का अधिकार को बनाए रखेंगे। इसमें हमने एक 7 अप्रैल को निकाला है। पहले जो डायरेक्शन थे एसी से उसमें यह था कि यदि नोटा के वोट सबसे ज़्यादा है उम्मीदवारों से तो उसमें री इलेक्शन होंगे। तो वो हमने सुप्रीम कोर्ट का भी है, इलेक्शन कमीशन का भी है और सब जगह है। हमने अभी ये कहा है नोटा का प्रयोग तो होगा, लेकिन नोटा की वोटों को निकाल के जिसका सबसे अधिक वोट होंगे उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाए। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड या वैलिड? नहीं, माइनस नोटा? नहीं। अब प्लीज, अब इसमें है सपोज 100 वैलिड वोट्स चले हैं नोटा में, टोटल, और नोटा में वोट्स 40 है, उसके बाद अगले उम्मीदवार के 35 हैं और फिर 25 हैं, तो 35 वाला उम्मीदवार निर्वाचित हो जाएगा। नोटा बाहर हो जाएगा? नोटा बाहर हो जाएगा। ये हम लोगों ने नोटा कैंडिडेट नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने यस, इट वाज देयर बट वी चेंज इट, बट वी चेंज मतदान सूची। राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित की गई विधानसभा की मौजूदा मतदान सूची के आधार पर नगर निगम, परिषद, पालिका की मतदाता सूचियां तैयार अपडेट कर दी हैं। ये जो हमारे एक्ट और रूल्स के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति जिसका नाम संबंधित नगर निगम, परिषद, पालिका की वार्ड वाइज मतदाता सूची में शामिल नहीं है, लेकिन उसका नाम संबंधित विधानसभा चुनाव क्षेत्र की मतदान सूची के संबंधित भाग में मौजूद है, तो वह नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख तक नगर निकाय की मतदान सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए रिटर्निंग अफसर से आवेदन कर सकता है। पंचायती राज में शायद फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन, फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन। ये नगर निकायों के लिए नामांकन का आखिरी तारीख है और पंचायती राज के संस्थाओं में हमारे एक्ट के अनुसार पहला दिन है। ये अभी हम लोग आपको बता देंगे जैसे जैसे अब डीसी से रिपोर्ट आएगी। ठीक है, एक एम्बिग्यूटी नहीं आती पंचायती राज में फर्स्ट डे उसको लास्ट डे? देखिए प्लीज आप सब एक कोशिश करने की कोशिश कीजिए, जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि दोनों में सिमिलरिटी नहीं है, जहाँ हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, हम नोटिफिकेशन कर रहे हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि हमें सिमिलर करने चाहिए वो हम राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज रहे हैं और होपफुली अगले चुनाव में दोनों में कोई विसंगति आपको नहीं मिलेगी। अक्सर ये होता है इलेक्शंस के अंदर ना, देयर आर एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस एंड नंबर ऑफ कंपनीज, ऑल दैट थिंग्स। व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म you have devised, is it online or through all media, or do you have any dashboard for disposal?
so that you see वो होता क्या है कि normally कि आज कंप्लेंट की सुनने के बाद मतलब अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस हो जाता है काम, क्या उस चीज में भी कोई ट्रांसपेरेंसी लाएंगे आप? बिल्कुल लाएंगे। आप लोगों का भी यदि कोई इसमें सुझाव है तो उसका भी स्वागत है, बट हम इसको एज क्लोज एज पॉसिबल कि जिसका कोई भी शिकायत है वो हमारे पास जल्दी से जल्दी आए, और यहाँ पे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसकी शिकायत का निवारण भी बहुत जल्दी किया जाए। डैशबोर्ड होगा तो पता लगेगा। डैशबोर्ड भी करेंगे, हम वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, हम ईमेल से भी कर सकते हैं, और हम लोग जो भी सुचारू रूप से जिसको हम संचालित कर सकें हम सारे प्रयत्न करेंगे ताकि इस तरह स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो भी शिकायत आएगी 24 घंटे उसका समाधान करने के लिए आपको कोई नोडल अफसर या कोई कंट्रोल रूम या कोई ऐसा स्थापित किया जा रहा है? ऐसा किया जाएगा, और कोशिश रहेगी हमारी, मेरी डायरेक्शन रहेगी वो 24 घंटे में हो, लेकिन कई बार कुछ कहीं से रिपोर्ट मांगनी पड़ जाए उसमें तो हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी, और जिला प्रशासन को भी हम लोग ये डायरेक्शन देंगे कि इस तरह की चीजें उसको भी वो प्रायोरिटी मिले। आचार संहिता तो जहाँ इलेक्शन होंगे वहीं लगेगी। मैं आपसे प्लीज एक आवेदन करता हूँ, मैं इसको सारे को कंप्लीट कर लूँ, बिकॉज बीच में आप करेंगे तो आप भी ट्रैक लूज कर जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, मतदान सूची का आपको बता दिया। चुनाव कार्यक्रम जारी होने की तिथि से ना ये सब कंप्लीट हो गया है। चुनाव पर्यवेक्षकों की ऑब्जर्वर की नियुक्ति, इसमें 3 तरह के हम लोग ऑब्जर्वर्स लगाएंगे। एक जनरल ऑब्जर्वर होंगे, उसके बाद एक पुलिस ऑब्जर्वर रहेंगे और एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर रहेंगे। जो जनरल ऑब्जर्वर रहेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सीनियर आईएएस ऑफिसर रहेंगे, बाकी में भी आईएएस एचसीएस ऑफिसर हो सकते हैं। इसी तरह से कानून व्यवस्था बनाने रखने के लिए हम सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को पुलिस ऑब्जर्वर बनाएंगे चुनाव वाले डिस्ट्रिक्ट्स में, और सीनियर एचपीएस अधिकारियों को, और जीटीसी लेवल के जो अधिकारी हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के, उनको हम लोग एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर समय समय पर राज्य चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजते रहेंगे, और इसका भी हम करेंगे। इंडिया के हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने देखिए हर संस्था समय समय पर उचित कर लेती है, लेकिन मेरे टेन्योर में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो ईसीआई के स्टैंडर्ड्स हैं, देखिए एक दिन में नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा अपने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ और जिला प्रशासन के साथ कि इसको उतनी ही सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा, जो ये इलेक्शंस हैं, सपोज म्यूनिसिपल काउंसिल ये कॉर्पोरेशन पंचकुला, ये सिर्फ उसी टेरिटरी में ही सीमित है। आप पंचकुला जिले को मत इसमें काउंट कीजिए, ठीक है ये। और बाकी कोई आपने एक इंस्टेंस भी दिया है, जहाँ पे भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उसको सख्ती से लगाया जाएगा।